कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बच्चों को पीवी यूनिवर्सिटी में एफओआईपी सेमेस्टर 2 2023 से 27 सेशन की अगर हम बात करें तो यूनिवर्सिटी ने कल एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें आपसे बच्चों का एफओआईपी का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बेसिकली कहा जाए तो क्या क्या आप लोग रख सकते हैं पेपर में, इससे संबंधित माइनर का एसी पेपर, आपका जो सेक पेपर है और वीएसी पेपर आपसे बच्चों का क्या क्या होगा ये मैं आपको बताऊंगा। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर न्यू आए तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इसी प्रकार हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जो मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी का लिंक अवेलेबल है, जहाँ फॉलो करना चाहे फॉलो कर सकते हैं। और जो भी बच्चे देखिए अगर इस वीडियो को भाई पूरा अच्छे से नहीं समझिएगा ना तो आप सेमेस्टर 2 का तैयारी का जो बच्चा चोरी कर लिखेगा उसको तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, उसको मार्केट में कुछ मिलेगा ही नहीं तो भाई खरीद के क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आप मार्केट में जो कंपनी बेसिकली हमारे यहाँ पर रह रही है उनके मोनोपोली को यानी उनके एकाधिकार को बढ़ाया हुआ देखो, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपके सेमेस्टर 2 में अगर हम बात करते हैं तो भाई इस बार 2 मेजर पेपर होने वाले, आपको मालूम होगा। जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते हैं उनका ये दोनों पेपर थ्योरी होगा, बाकी एक पेपर जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करेंगे उनका ये प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, सब खेला आता है माइनर पे। इस बार आप माइनर 1 भी पढ़िएगा या 2A पढ़िएगा। ठीक है, बस ये दोनों खेला समझिएगा। ये वोकेशनल का है और ये बात करें तो भाई नॉर्मल वाला है। अब बोलिए नॉर्मल क्या होता है, बस इसी चीज को हम लोग समझाने के लिए यहाँ आए हैं। ठीक है, समझिए क्या है वोकेशनल। पहले बता देता हूँ, वोकेशनल मतलब होता है जैसे आप बीबीए, बीसीए, टेक्निकल डिग्री अगर हम बात करें टेक्निकल सेट में तो वो हमारे पास टेक्निकल डिग्री होता है। तो इसमें माइनर 2A पढ़ना है अगर आप ये वाला वोकेशनल पेपर रखते हैं तो। लेकिन यूनिवर्सिटी में पहले बता दे रहा हूँ भाई, वोकेशनल का जो टीचर है वो सिर्फ कुछ ही कॉलेज में, अगर मैं सही हूँ तो पहला पीके कॉलेज है, फिर शायद गुरु नानक कॉलेज है और थर्ड होगा तो सर आरएसपी कॉलेज दिया होगा। ठीक है, बाकी मुझे पता नहीं रजिस्ट्रेशन कुछ होगा, और बीएससीटी कॉलेज बोकारो में शायद है। ठीक है, तो कुछ ही कॉलेज में, तो जिस कॉलेज में है भाई पीके रॉय कॉलेज मार्क्स नहीं भेजता, आप यूनिवर्सिटी के बात का सोच लो तो वो क्या टीचर को कॉपी चेक करने भेजेगा? आप सोच लो, इस पे आपके विचार क्या लगता है बता सकते हो। तो माइनर 2A वोकेशनल डिग्री है। वोकेशनल डिग्री में आपसे ही बच्चों को पढ़ना क्या है, आप अपने ही डिसिप्लिन मतलब देखिए हमारे पास 4 डिसिप्लिन आते हैं। डिसिप्लिन मतलब वो अनुशासन वाला नहीं, ठीक है, यहाँ डिसिप्लिन कर लीजिएगा। यहाँ पर हमारे पास बेसिकली मतलब होता है संकाय जिसे कहा जाता है। तो टोटली 4 ग्रुप में बढ़ता है। ठीक है, एक आता है ह्यूमैनिटीज, अपने एडमिशन टाइम ये सब चीज भाई नोटिफिकेशन अपने पढ़ते होंगे तो आपको मालूम होगा। एक आता है सोशल साइंस जिसे हम लोग शॉर्ट में एसएसटी लिख देते हैं। ठीक है, और एक आता है आपका नेचुरल साइंस जिसमें साइंस कैंडिडेट आ जाते हैं। चौथा जो हमारे पास ऑप्शन आता है वो कॉमर्स वाला आ जाता है। ये 4 भागों में ये बढ़ता है। ठीक है, तो आप अपना अगर वोकेशनल पेपर रखते हैं तो आप जिस भी डिसिप्लिन से बिलोंग करते हैं, ठीक है, उसी डिसिप्लिन का माइनर पेपर रखना है। पहले ये समझ जाइए, अपने ही डिसिप्लिन में से कोई एक रखोगे। मतलब अगर आप हिस्ट्री ऑनर्स के तो हिस्ट्री मतलब एसएसटी, आप हिस्ट्री में जो सब्जेक्ट रखते हैं पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, वो सब पेपर में से कोई एक पेपर आप रख सकते हैं, ये आपकी आजादी। ठीक है, यानी जो बच्चे वोकेशनल कोर्स में बिलोंग करिएगा तो वोकेशनल में से अपने ही डिसिप्लिन में से कोई एक पेपर रखिएगा। आशा करूंगा कि आपको ये पहला प्रोसेस क्लियर होगा। अब बच्चा बोलेगा सर अगर हम माइनर 1 भी रखते हैं तो भाई 1 भी रखो। 1 भी क्यों बोला गया पता है, अगले सेमेस्टर 1 में भी एक माइनर पेपर रखा था जिसका नाम माइनर 1A था। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए। मैंने 1 भी क्यों लिखा वो बता रहा हूँ, ये सेमेस्टर 1 के लिए था। अगर आप सेमेस्टर 2 में माइनर 1A आप फिर से पढ़ सकते हो, मुझे कोई दिक्कत ना है भाई। ठीक है, ये सेमेस्टर 1 ये सेमेस्टर 2 आप अपने ही डिसिप्लिन में से, फिर से वही बात है घूम फिर के, आप अपने ही डिसिप्लिन में से कोई एक पेपर रख सकते हो। लेकिन जो सेमेस्टर 1 वाला था सेमेस्टर 2 में रिपीट मत कर दीजिएगा। मतलब जैसे अगर आपने सेमेस्टर 1 में हिस्ट्री था, पॉलिटिकल साइंस रखा था, भाई पॉलिटिकल साइंस छोड़ दो, ज्योग्राफी रख लो, ये क्लियर होता है आपको। सिलेबस बोलिएगा सर इसका सिलेबस हमारा क्या रहेगा, भाई आपका सिलेबस जो माइनर पेपर 1A और सेमेस्टर 2 का 1 है, ठीक है, ये दोनों सिलेबस जो नॉर्मल वाला, पहले बोल दे रहा हूँ ये सिर्फ नॉर्मल वाला, ये दोनों सिलेबस क्या रहेगा सेम ही। बोले क्यों, आप स्ट्रीम बदल सॉरी डिसिप्लिन अपना सेम ही रख रहे हो लेकिन सिलेबस दोनों का ही क्या रहेगा सेम। क्योंकि अगर आप पहले देखिए सिलेबस वहां देख लीजिएगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ, अगर आपका वहां पर माइनर 1B का सिलेबस अवेलेबल है, क्योंकि एग्जैक्टली मुझे सिलेबस याद नहीं है,
अगर वहां सिलेबस अवेलेबल है तो आप सेमेस्टर 2 वाला पढ़ लेना, अगर सिलेबस सेमेस्टर 2 का नहीं दिया है तो भाई 1A वाला पढ़ लेना, ऑफिली बात है। ठीक है, तो सिलेबस एक बार जो भी काम करिएगा, इन दोनों पेपर में से जो भी पेपर रखिएगा वो सिलेबस को देख के उसके हिसाब से कि हाँ आप इसका कंटेंट मिल रहा है, ताकि वोकेशनल कोर्स का कोई गेस्ट पेपर कोई कंपनी कुछ नहीं बनाता है, कॉलेज के भरोसे चलता है, कॉलेज के टीचर खुद अपने भरोसे भाई सब कुछ। तो आप लोग सोच के ये पेपर रखिएगा, ये पेपर रखना है तो आप इसी अपने ही स्ट्रीम में से, लेकिन एक बात देखिए नोट डाउन करिएगा, मेजर माइनर एमडीसी ये 3 पेपर कभी भी सेम नहीं हो सकता, यानी आपको ये तीनों पेपर अलग अलग रखनी होंगे। पहला एमडीसी पेपर याद रखिएगा, जैसे यूनिवर्सिटी ने अपने गाइडेंस में दिया हुआ है कि कोई बच्चा क्लास 12 का जो मतलब बेसिकली इसी सेक्शन से बिलोंग करते हैं वो वाला पेपर नहीं रख सकता, वहां लिखा हुआ है। भाई कोई बच्चा अगर क्लास 12 में साइंस बैकग्राउंड बिलोंग करता था, अगर वो आर्ट्स में आ जाता है, ठीक है, तो आर्ट्स का मतलब पहला बात आप आर्ट्स उनको बोलना चाह रहे हो कि अब आर्ट्स में आ गए हो, तो आप आर्ट्स में बच्चा आ गया तो आप तो पहले अपना हिस्ट्री का सब्जेक्ट नहीं रख सकते, प्लस आप साइंस का सब्जेक्ट नहीं रख सकते। तो यूनिवर्सिटी को इस गाइडलाइंस में यहाँ पर सही करना चाहिए कि आपने अभी आपका जो भी जिस भी स्ट्रीम से या जिस डिसिप्लिन से बिलोंग करते हैं उसको छोड़ के आप जो भी रखना चाहें रख लीजिए भाई, वो आपकी इच्छा करती है। ये मेजर माइनर एमडीसी आशा करूंगा क्लियर होगा। प्लस आप सभी बच्चों का एसी, अगर आपने सेमेस्टर 1 में इंग्लिश रखा था, सेमेस्टर 2 में हिंदी रखिएगा, सेमेस्टर 1 में हिंदी था तो आप इंग्लिश रखिएगा। इस बार आपको बीएससी अंडरस्टैंडिंग कुछ नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है सेक पेपर। सेक पेपर में अगर आपने सेमेस्टर 1 में डिजिटल यूनियन रखा था तो तीनों ही सेमेस्टर आपका डिजिटल यूनियन चलेगा, सेमेस्टर 1 में अगर मैथमेटिकल था तो तीनों ही सेमेस्टर आपको मैथमेटिकल चलेगा, उसी हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो टोटल 6 पेपर, मेजर माइनर एमडीसी, मेजर में 2, माइनर 1, एमडीसी 1, 2 पेपर, 6 पेपर कंप्लीट होते हैं। भाई एग्जामिनेशन पैटर्न हमने कल बताया हुआ था कि कौन सा, ये पूरा ऑब्जेक्टिव होने वाला आप सभी बच्चों का, ये 50 नंबर का 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, बाकी सब्जेक्टिव है। मेजर माइनर एमडीसी तो आप लोग दे चुके हैं, आपको मालूम होगा। और क्या रख सकते हैं, एमडीसी अपना स्ट्रीम छोड़ के पेपर रखना है, ये बात ध्यान रखिए। यानी अगर आपसे बच्चे जैसे एग्जांपल हिस्ट्री ऑनर्स है तो भाई आप हिस्ट्री ऑनर्स का माइनर रखोगे, वो आपको मालूम है, हिस्ट्री से मतलब एसएसटी का रखोगे, छोड़ दो एसएसटी, ह्यूमैनिटीज का उठा लो, नेचुरल साइंस उठा लो, कॉमर्स उठा लो। और सेम नहीं होना चाहिए, सेमेस्टर 1 में अगर आपने इंग्लिश रखा हुआ था तो सेमेस्टर 2 में हिंदी रख लो। ये बात आशा करता हूँ कि आपको समझ आना चाहिए। बाकी किसी बच्चे को दिक्कत हो तो भाई हमने प्रीवियस बहुत सारे वीडियो बनाए हुए, एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो अगर आपको ये मेहनत पसंद आए कि भाई इस गर्मी में आपके लिए काम कर रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस क्या कहते हैं, क्या बताया जा रहा है, जो हमने सारा स्पष्टीकरण आपको समझाने की कोशिश की है, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। क्योंकि भाई आप लोग वीडियो देखते हो लाइक बहुत कम करते हो, पता नहीं भाई क्या कमजोरी है, भाई कौन सा आपको चार्ज लग रहा है, कौन सा फी लग रहा है, बस एक लाइक का बटन क्लिक करना है और चैनल पर अगर सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो नैनो सेकंड में भी आपको समय नहीं लगेगा और आपको सारा का सारा अपडेट मिलता रहेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक जय हिंद, जय भारत।